यूपी पीसीएस के विभिन्न पदों की कटाव क्या रही है, टॉप पोस्ट वाइज। ठीक, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग पहले बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स की कटाव क्या रही है, और इसके बाद मेंस की कटाव क्या रही है, इंटरव्यू होने के बाद फिर कटाव क्या रही है, और अंततः सिलेक्शन, कैंडिडेटों का अंततः सिलेक्शन कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिली है। इससे क्या होगा ना कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो तैयारी मेंस या जो इस साल का 2024 को टारगेट किए हैं, उनके लिए ये बहुत फायदा करेगा। और जो भविष्य में 2025, 26, 27 जब भी यूपी पीसीएस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी ये देखेंगे कि नहीं कटाव का क्या खेल रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये प्रीलिम्स की कटाव है, ये है प्रीलिम्स की कटाव। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीलिम्स की कटाव है, और प्रीलिम्स की कटाव जनरल की क्या गई है, तो आप देख रहे हो जनरल की गई है 125, यानी 125 नंबर। 125 नंबर का मतलब कि 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्नों में जो अंक बनते हैं वो 200 बनते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 1 दशमलव समथिंग कुछ अंकों का पहुंच जाता है जाके। ठीक, तो इस वजह से जो कटाव रही है वो 125 नंबर की रही है। और यहीं पे अगर हम प्रश्नों की बात कर दें तो संभवतः ये कटाव चली जाती है 95-96 प्रश्नों की। यानी आप यदि अनरिजर्व यानी समान कैटेगरी से बिलोंग कर रहे, तो आपको 150 में से 95-96 प्रश्न एकदम सही कटपिट के बनने चाहिए थे। ठीक, वहीं पे बात करें, ये है कटाव एससी की, ये कटाव है एसटी की, और दोस्तों ये कटाव है ओबीसी की, और ये है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आप देख रहे हो कि जनरल से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये केवल प्रीलिम्स में है। मेंस में आरक्षण का फायदा मिलता है। प्रीलिम्स में कट ऑफ आप देख रहे हो कि जनरल से 3-3, 4-4 नंबर ज्यादा हैं, अर्थात 4-4, 5-5 क्वेश्चन ज्यादा हैं। लेकिन ये इसका फायदा मिलता कहाँ है, तो इसका फायदा दोस्तों मिलता है मेंस में। हम लोग मेंस की बात करेंगे सीधे से, प्रत्येक बात करेंगे किसमें कितनी पोस्टें थी और उसमें कितनी क्या कटाव गई है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। ये है अपना पहला, जैसा देख रहे हो आप कि उप जिलाधिकारी, अर्थात ये बात कहता है एसडीएम की। किसकी दोस्तों बात कहता है, ये बात कहता है एसडीएम की बात कहता है। ये बात करता है एसडीएम की। एसडीएम में कितने पोस्ट थी, तो 41 पोस्ट थी। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पे एसडीएम में किसी ने अगर सिलेक्शन लिया है तो वो जनरल कैटेगरी से अगर उसने रहा है तो 887 नंबरों पे पहला कैंडिडेट, और अंतिम कैंडिडेट 857 नंबरों पे हुआ है। यानी 887 वैसे भी टॉपर रहे, सिद्धार्थ गुप्ता जी शायद हैं तो वो टॉपर रहे, 887 नंबर उनके थे। बाकी 887 से और 857 के बीच में आउट ऑफ कितना, तो ये 1600 में दोस्तों कट ऑफ बनती है। कितने में बनती है, तो ये बनती है दोस्तों कट ऑफ 1600 में। ठीक, तो कितना 1600 में इंटरव्यू के साथ है, ये 1500 का अंक होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो 887 में और 857 जनरल कैटेगरी का बंदा है तो उसका सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट का। अनुसूचित जात के कैंडिडेट का 858 पे और 829 पे, यानी पहला कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है 858 पे, और जो अंतिम कैंडिडेट रहा है वो 829 तक, यानी इसके बीच में जिसके नंबर रहे तो वो अनुसूचित जात पे सिलेक्शन लिया है। ओबीसी के लिए कट ऑफ ये रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 857 और 847 ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का जो पहला कैंडिडेट रहा है उसका सिलेक्शन हुआ है 857 पे, और जो अंतिम कैंडिडेट रहा ईडब्ल्यूएस से जिसने फॉर्म फिलअप किया था उसका सिलेक्शन हुआ है 847 पे। यानी यहाँ पे आप देखोगे 857 और 47, यानी 10 नंबर का अंतर पड़ता है दोस्त। और यही फायदा मेंस में मिलता है। प्रीलिम्स में तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा थी, लेकिन मेंस में आप देख सकते हो। ठीक, और हम लोग बात करें अगर उप निबंधक यानी डीवाईएसपी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये डीवाईएसपी की बात कर रहा है इसने, तो यहाँ पे देखो कितना, यानी पहला जो कैंडिडेट जनरल में हुआ है वो 874 नंबर पे, और जो डीवाईएसपी पे हुआ है वो 821 पे जनरल पे।
ठीक है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों एसडीएम की ही जाती है। एसडीएम के नीचे और आएंगे तो कट ऑफ पे हम लोग देखेंगे। और ये देख रहे हो आप कि 780 अनुसूचित जात के लिए, 735 अनुसूचित जनजाति, यानी 80 से 35 के बीच में डीवाईएसपी वाला कैंडिडेट बना है। एसटी के लिए कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए तो 642 से 642 पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अनुसूचित जनजाति पे। ओबीसी पे कितना, 874 और 780, 874 और 780, देखो कितना अंतर है ओबीसी पे। और यहाँ पे जनरल पे 874 और 821 और यहाँ 780, यानी प्रीलिम्स में देखो ओबीसी जनरल से ज्यादा था, लेकिन मेंस परीक्षा में देखो जब सिलेक्शन जिस बंदे का हुआ है, ठीक, ईडब्ल्यूएस 811, डीवाईएसपी पे यहाँ देखो 821 पे कैंडिडेट हो रहा है, यहाँ 11 पे हो रहा है। सीधे सीधे तौर पे 10 नंबर का फर्क समझ में आ रहा है, स्पष्ट रूप से 10 नंबर का फर्क समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक, ऐसे करके सारी कटापें हैं, आप ये देख सकते हो। और ये आपको ये पीडीएफ, कटाप की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। ये देखो अधीक्षक कारागार यानी जेलर की अनुसूचित जात पे 3 पोस्टें थी, ठीक, अनुसूचित जात पे 802 पे गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग पे गई है 827 पे, यानी इसकी 1 दी और उसकी 2 पोस्टें रही हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जनरल की पोस्टें न थी। यहाँ पे देख सकते हो कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, वित्तीय एवं सेवा अनुसंधान पे इनसे 17 पोस्टें थी और 17 पोस्टों में ये कटाप गई है, ये कटाप सारी कटापें हैं। ठीक, आगे देखोगे जिला कमांडेंट होमगार्ड में 1 ही पोस्ट थी और कटाप गई है 845 गई है। नेक्स्ट कर निर्धारण अधिकारी की बात कर रहा है, 10 पोस्टें थी और कटाप 778 से 760 के बीच में गई है जनरल की। और इसके बाद ये नीचे आप देख सकते हो। ठीक, आगे बात करें, ऐसे करके सारी के सारे जितने भी पोस्टें थी सबके कटापे गई हैं, बहुत लो गई हैं। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में देखने को मिलता है आरक्षण, प्रीलिम्स में आपको नहीं दिखा है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको निश्चित तौर पे दिखा है। ठीक, आगे बात करें हम लोग, तो आगे बात करें, ये देखो विधि अधिकारी है, दिव्यांगजन सशक्ति विभाग का है, 1 पोस्ट थी और इसमें अनारक्षित की ही पोस्ट थी, यानी अनरिजर्व की पोस्ट थी और 719 से कटाप गई है, 719 पे बंदे का सिलेक्शन हुआ है। आगे बात करें हम लोग, देखो ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की बात है, यहाँ पे ये कटापे रही हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि ये कटाप आपको पूरी पीडीएफ यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही लाइव क्लास ये खत्म होगी, लाइव डिस्कशन आपको तुरंत वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा कि जो टॉपर रहे या जो 2-3 कैंडिडेट रहे हैं उनका कितने पे कैसा सिलेक्शन हुआ है। आप देखोगे ये टॉपर है सिद्धार्थ गुप्ता जी, ये है टॉपर, 2023 के टॉपर हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है 817 नंबर इनके बने थे, 817 और 70 नंबर इनको मिले हैं इंटरव्यू में, अर्थात 887 पे इनका सिलेक्शन हुआ है। और आपको पता है कि 887 से लेकर 857 तक के कैंडिडेटों को एसडीएम की पोस्ट मिली है। कौन सी दोस्तों, तो एसडीएम की पोस्ट मिली है। तो ये टॉपर है, ये टॉपर है। और आप देख सकते हो, अगर इनका थोड़ा सा और हम लोग व्याख्या देखें थोड़ी सी, तो देखो जनरल हिंदी में 150 में 93 नंबर मिले हैं, ऐसे में 150 में 83 नंबर मिले हैं, जनरल स्टडी पेपर पहले में 200 में 104 मिले हैं, दूसरे पेपर जीएस के दूसरे पेपर में 103 नंबर मिले हैं, तीसरे पेपर में 108 नंबर मिले हैं, चौथे पेपर में 98 नंबर मिले हैं, 5वें पेपर में 105 नंबर मिले हैं और 6वें पेपर में 123 नंबर मिले हैं। 6वें पेपर में यूपी के जो 5-6 पेपर होते हैं उनमें इनको 105 और 123 मिले हैं। यानी आप ये देख सकते हो कि कटाप पेपर 150, 200 और उधर अंक आपके कितने बन रहे हैं। ठीक, यानी ये टॉपर है। अगर हम दूसरे कैंडिडेट की बात करें, दूसरे कैंडिडेट, ठीक, तो ये एक कैंडिडेट है। ठीक, पहले इनके हम नंबर हम लोग देख लेंगे। ये कैंडिडेट थे 772 पे, इनके जो मुख्य परीक्षाओं के नंबर जो जुड़ते हैं उनमें 772 बने, कितने 1500 में। और इसके बाद इनको भी 70 नंबर मिले हैं किसमें, इंटरव्यू में। पूरे कितने हो गए 842, कितने दोस्त हो गए 842। अब हम लोग देखेंगे कि इनको किस पेपर में कितने नंबर मिले हैं। तो देखो समान हिंदी 150 में था, इसमें कितने मिले इनको 90, और जबकि जो टॉपर है उसको 93 मिले हैं। निबंध में 100, 150 में इनको कितने मिले हैं 74, और शायद तो उसको शायद 98 के आसपास मिले टॉपर को। ठीक है, इनको मिले पेपर पहले में 200 में 101, उसको 103 मिले हैं। ठीक है, इनको दूसरे पेपर में 200 में 121 मिल गए, उनको कम मिले थे। इनको तीसरे पेपर में 103 मिले हैं, चौथे पेपर में 93 मिले हैं, 5वें पेपर में
101 मिले हैं, और छठवें पेपर में 89 मिले हैं। और जबकि टॉपर को कितने मिले थे दोस्तों, तो टॉपर को मिले हैं 121 छठवें पेपर में। तो जो यूपी के पेपर है उसमें जितनी ज्यादा आप कमांड बढ़ा लोगे, आप उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब हो जाओगे। मुख्य परीक्षाओं का सिलेबस सीमित है, आपको बस करना क्या होता है कि उसी में बेहतर कंटेंट, बेहतर शब्दावलियां करंट से जोड़कर, यानी बिल्कुल निचोड़ लिखना होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला हो वो केवल संक्षिप्त रूप से आपके भाव समझ जाए। ठीक, अगले अगले देखें हम लोग, ये कैंडिडेट है, ये इनका नाम है विकास मिश्रा इनका। ठीक, और ये वो कैंडिडेट है जिनका हुआ नहीं है, यानी इनके नंबर कितने बने थे, इनके नंबर बने 719 नंबर बने, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि साफ लिखा है नॉट क्वालिफाइड इन CSM रिटन एग्जामिनेशन, यानी ये जो परीक्षा है हाँ वे नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन इनकी मेहनत को दाद देनी पड़ेगी और इनका प्रयत्न लगातार जारी है। विकास मिश्रा जी हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि यदि आप तैयारी कर रहे हो PCS की, या आप करने के लिए सोच रहे हो, तो आप पहले तो बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को होल्ड कर दो, एकदम छोड़ दो कि कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है। आपको पहले उसका प्रारूप पता करना होगा, जो उसका प्रारूप होगा, प्रथम प्रीलिम्स का, फिर मुख्य परीक्षा का, और इंटरव्यू तो सबका समान ही रहेगा। प्रीलिम्स का और मुख्य परीक्षा का आपको प्रारूप पता करने के बाद फिर आपको स्मार्ट तैयारी के साथ, रटने वाली नहीं, स्मार्ट तैयारी से के साथ तैयारी में लग जाना। और फिर आप देखिएगा कि आप 2023 की बात तो हो गई, 24 की बात हो या 25 की बात हो या 26 की बात हो, या विगत कितने भी वर्ष हो जाएं, आगामी कितने भी वर्ष हो जाएं, किसी न किसी वर्ष में आप PCS अधिकारी निश्चित ही बन सकते हो। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि जो ये अपनी PCS परीक्षाएं संभवतः जो प्रस्तावित हैं, तो आप ये देख सकते हो कि जो PCS की परीक्षा संभवतः की बात करें, अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है। हालांकि ऑफिशियली नोटिस आ जानी चाहिए, क्योंकि देखो पोस्टपोन तो हो चुका, RO की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कांस्टेबल का भी री एग्जाम की डेट बात हो चुकी, नहीं री एग्जाम होगा। लेकिन सारी बातें होने के बाद भी प्रशासन की बात करते हैं या आयोग की बात करते हैं, री एग्जाम की डेट क्यों नहीं नोटिफाई कर रहा है? अरे एग्जाम डेट नोटिफाई कर दे, कैंडिडेट पढ़ाई में लग जाए। ऐसे पता नहीं कितने दिन, कितने साल, कितने महीने बाद पेपर होगा, किसी को नहीं पता, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। और हम आपसे जो बता रहे, तो ये भी एक अनुमानता है, क्योंकि हम आपसे कई बार भी बोले, आप भी इस चीज को समझोगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं, वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों। अब ये लोकसभा के इलेक्शन है, इनकी बात कर दें, लोकसभा के इलेक्शन है, भले केंद्र में सरकार किसी की बने, लेकिन केंद्र और राज्य संबंध तो होते हैं ना, और ये प्रशासनिक पद है, ये यूपी पीसीएस अधिकारी हैं, ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो जो भी इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन, वो इन पदों के अधिकारियों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव इधर उधर करता है। तो आप ये मानिएगा कि जून और जुलाई में तो बहुत ही मुश्किल है, पार्टी कोई भी बने, बहुत ही मुश्किल है कि आपका PCS RO हो जाए या PCS प्रीलिम्स हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो संभवतः है क्या, तो ये डेट निकल के आ रही, 6 अक्टूबर 2024 को होगा प्रीलिम्स, और फरवरी माह में आपका हो जाएगा मुख्य परीक्षा। PCS की है। RO की दोस्तों हम लोग बात करें अगर RO की, तो आप देखोगे कि RO का पेपर समथिंग होगा नवंबर में, और इसकी मुख्य परीक्षा होगी मार्च में। उसका मुख्य परीक्षा फरवरी में हो रहा है, इसका मार्च, उसका अक्टूबर, उसका नवंबर, यानी 1 महीने का अंतर उधर पड़ रहा है, तो 1 महीने का अंतर मुख्य परीक्षाओं में पड़ रहा है। ठीक, और वैसे भी यूपी PCS जब से वैकेंसी कराती है ऑनलाइन, इस बार पोस्टपोन हो गया, नहीं तो वो लगभग 9 महीने या 10 महीने में पूरा का पूरा सिस्टम बना के रख देती है, पूरा का पूरा सिस्टम बना देती है। ठीक, तो और आप देख भी सकते हो कि जून में संभवतः 2023 का पेपर होता है, जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, समथिंग 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। ठीक है, यानी 10 महीने में उसने पूरा निकाल के रख दिया, प्रीलिम से लेकर मुख्य परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू और ज्वाइनिंग तक की। ठीक, तो आप यदि यूपी PCS RO के लिए या यूपी PSC PCS के लिए यदि आप सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल पहली बात तो आप ये पता कर लो कि विगत वर्षों की कटापें क्या रही हैं, तो वो हमने आपको दिखाई हैं। और आप
ये पीडीएफ यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे पहले की थोड़ी सी बात करें हम लोग कि 2022 में कट ऑफ क्या रही थी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। 2022 में, आप एक मिनट रुकिएगा। हाँ, 2022 में अगर बात हम लोग करें तो हम लोग वही बात करेंगे चल के कि एचडीएम में क्या कटाव रही थी। ठीक, तो अब कटाव का एनालिसिस इस वजह से जरूरी हो जाता है, जैसे ये 41 पोस्ट, एचडीएम की कितनी दोस्तों पोस्ट है, 41 पोस्टें हैं। ठीक, अब 41 पोस्टें 2022 में कितनी थी, तो 39 पोस्टें थी। कितनी थी, 39, केवल 39 पोस्टें थी। ठीक, 39, तो 39 में जो अनरिजर्व की कटाव रही थी दोस्तों एसडीएम में, वो रही थी 912 से लेकर 940 तक, यानी पिछली बार की कटाव ज्यादा थी अनरिजर्व। ठीक है, अगर वही बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की यही सेम थी, 912 से लेकर 940 तक। ठीक, अगर हम लोग बात करें डीवाईएसपी की, ठीक, तो डीवाईएसपी में देखो कटाव दोस्तों थी 886 से लेकर 912 तक, यानी जो एसडीएम बना था वो 912 से 940 के बीच का कैंडिडेट था, और जो डीएसपी बना था वो 886 से 912 के बीच का कैंडिडेट था। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसकी दोस्तों कटाव थी 882 से लेकर, जनरल की बात कर रहे 897। और ये दोनों पीडीएफ 2022 की हो या 2023 की हो, ये दोनों की दोनों दोस्तों पीडीएफ आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक, तो आप वहां से जाके एक बार देखिएगा। और हमने 2023 की जो पीडीएफ है, पीडीएफ के माध्यम से ऑफिशियली पीडीएफ है कि यानी किस कैंडिडेट का किस पोस्ट में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है यदि आप कैंडिडेट हैं, और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप टारगेट पे कैसे करोगे। यदि आप पीसीएस को टारगेट किए हो, आरओ को टारगेट किए हो, तो आरओ या पीसीएस दोनों को आप साथ लेके चल सकते हो। और हमने कई बार आपसे कहा है कि पीसीएस का प्री आसान है, प्री, लेकिन मेंस कठिन है, और आरओ का प्री कठिन है लेकिन मेंस आसान है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि आपको किसमें अपनी ज़्यादा पकड़ बनानी होगी, कौन सा आप ज़्यादा टारगेट लेके चलना चाह रहे हो। दोनों में आप बेहतर स्कोर कर लोगे, उसके लिए करना क्या होगा आपको, हमने कई बार स्ट्रेटजी के तौर पे वीडियो बनाए। स्ट्रेटजी क्या, आपको बताने के लिए कि आप स्वयं से पढ़िए, स्वयं से आप अपने नोट्स का रिवीजन करिए। अभी कम से कम अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चलो लास्ट है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर शुरुआत है, तो लगभग 6 महीने मान लें, 6 महीने मान लें। 6 महीने में अपने पास पढ़ने के लिए 8 या 9 सब्जेक्ट तो हैं, 8 या 9 सब्जेक्ट, और आपको पढ़ना का है जिससे प्रश्न ज्यादा पूछता है। और कई बार हमने वीडियो के माध्यम से, हमारा पिछला वीडियो पढ़े, आप जाके प्ले लिस्ट पे देख सकते हो कि जो 2022 में किससे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से, 23 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, करीब विगत 6-7 वर्षों का हम लोगों ने एनालिसिस किया है। और उसी के आधार पर आपको पढ़ना है कि हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी होगी, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, यूपी, हिंदी, ये सब पढ़ना हो। और आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, तो बाकी स्ट्रेटजी की वीडियो या आपको कैसे क्या करना है इसकी जानकारी समय समय पर यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से दी जाती है। आप यदि चैनल पर नए थे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जैसे कि जो जानकारियाँ होंगी, और निश्चित ही आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी ही बताई जाती है। ठीक, और ये पीडीएफ जो हमने आपको बताया कि ये पीडीएफ आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे निश्चित ही मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।